नया टॉपिक लेकर आई हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रमुख समुदाय, जातियाँ एवं जनजातियाँ। ये आपके बीएड एग्ज़ाम में एक विषय होता है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। उसकी दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यंत समृद्ध और बहुरंगी रूप में देखने को मिलती है। राज्य के बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कबीरधाम, जशपुर और अन्य वनांचल क्षेत्रों में गोंड, बैगा, हल्बा, उरांव, कमार, अबुझमाड़िया, मुरिया, भतरा और कंवर जैसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, विवाह पद्धति, धार्मिक मान्यताएं, लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक संगठन होता है। यही विशेषताएं छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति को अत्यंत विशिष्ट और समृद्ध बनाती है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता उनके जीवन मूल्यों, सामुदायिक सहयोग, प्रकृति पूजा, वन आधारित जीवन, पारंपरिक ज्ञान, लोक कला और आजीविका के तरीकों में भी स्पष्ट होती है। इन जनजातियों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध, सामूहिक जीवन पद्धति, लोक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराएं भारतीय समाज की विविधता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनजातीय विविधता भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता का एक सशक्त और जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का परिचय। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जनजातीय विविधता के लिए विशेष पहचान रखता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य में अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, जनजातियां, लोक कलाएं, रीति रिवाज और जीवन शैलियां देखने को मिलती है। यही बहुलता इसे भारतीय समाज की विविधता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बनाती है। यहाँ गोंड, बैगा, हल्बा, उरांव, कमार और अबुझमाड़िया जैसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं, लोक विश्वास, त्योहार और जीवन पद्धति है। राज्य में हिंदी, छत्तीसगढ़ी, गौड़ी, हल्बी और सरगुजिया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, जो इसकी भारतीय भाषाई विविधता को स्पष्ट करती है। साथ ही बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, लोक नृत्य, खान पान, वेशभूषा और रहन सहन छत्तीसगढ़ को भारतीय सामाजिक विविधता का एक सशक्त और जीवंत उदाहरण बनाता है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की विशेषताएं। पहली क्या है? समृद्ध प्राकृतिक संसाधन। मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, वन संपदा, जल संसाधन बहुत अधिक है। इसलिए इसको क्या गिना जाता है? भारत के प्रमुख खनिज और ऊर्जा उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। अगला है धान का कटोरा। ये तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनजातीय बहुलता। यहाँ बहुत प्रकार की, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि गोंड, बैगा, हल्बा, उरांव, कमार ऐसी बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, जो छत्तीसगढ़ की सामाजिक पहचान को विशेष बनाती हैं। सांस्कृतिक समृद्धि। सांस्कृतिक समृद्धि मतलब यहाँ क्या होता है? पंथी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा, पंडवानी, हरेली, पोला जैसे अनेक लोक नृत्य होते हैं और अनेक टाइप के यहाँ त्योहार बनाते हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है वन एवं जैव विविधता। यहाँ के वनों में साल, सागौन और जैसे क्या है इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या करते हैं? इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। औद्योगिक विकास। यहाँ क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र है और कोरबा का बिजली उत्पादन है। ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। भाषाई और सामाजिक विविधता। यहाँ छत्तीसगढ़ी, हिंदी, गौड़, हल्बी
और सरगुजिया जैसी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति और सामाजिक पहचान होती है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख समुदाय। सबसे पहले कौन आता है? शेड्यूल कास्ट, मतलब जिसको हम अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट कौन हुआ? अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब बोलने से अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति। छत्तीसगढ़ क्या है? एक जनजाति की बहुलता वाला राज्य, मतलब यहाँ अनेक प्रकार की जनजातियाँ होती हैं, जैसे गौड़, बैगा, उरांव, हल्बा, कमार, अबुझमुड़िया, कंवर। ठीक है, ये समुदाय मुख्य रूप से क्या होता है? वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो क्या होता है? कृषि, वन क्षेत्र में रहते हैं इसलिए कृषि, वनोपज और पारंपरिक जीवन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे अनुसूचित जाति। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति भी बहुत संख्या में पाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से चमार, मेहतर, धोबी, पासी, सतनामी आदि जातियां शामिल होती हैं। ये समुदाय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार के परंपरागत व्यवसायों में जुड़े होते हैं। अगला होता है हमारा छत्तीसगढ़ का कारीगर या शिल्पकार समुदाय। इस वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो पारंपरिक हस्तशिल्प, नाम से ही पता चल रहा है, और कारीगरी से जुड़े होते हैं। जैसे लोहार का काम क्या होगा? लोहारी करना, कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ई का लकड़ी का काम करना, सुनार का आभूषण बनाना आदि। नेक्स्ट है कृषक समुदाय। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। ठीक है, इसमें छोटे और बड़े किसान दोनों आते हैं। ये क्या करते हैं? धान, मक्का, दलहन आदि फसलों की खेती करते हैं। अगला आता है हमारा अल्पसंख्यक समुदाय। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य धार्मिक समुदाय आते हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को अधिक समृद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी जनजातियाँ आती है? सबसे पहले आती है आपकी गौड़ जनजाति। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सी है? गौड़। और ये मुख्यतः कहाँ मिलती है? बस्तर में मिलती है। बैगा जनजाति, ये एक प्रकार की संरक्षित जनजाति है जो जंगलों में निवास करती है और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारी कुरुक या उरांव जनजाति। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में उराऊ से उरांव, उसे उत्तरी छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी कृषि का काम करती है। हल्बा जनजाति, ये बस्तर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति में से एक है। ये क्या करती है? कृषि और परंपरागत काम करती है। कमार जनजाति, ये भी एक क्या है? पीवीटीजी है। ये भी मुख्य रूप से जंगलों में निर्भर है। अबुझमाड़िया जनजाति, ये पिछड़े वन क्षेत्र अबुझमाड़ में निवास करती है और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। कंवर जनजाति, ये उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो कृषि के कामों से जुड़ी होती है। भतरा जनजाति, ये बस्तर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है जो कृषि और परंपराओं से जुड़ी हुई है। बिरहोर जनजाति, ये एक घुमंतू जनजाति है जो जंगलों में निवास करती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति, यह पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक विशेष रूप से संरक्षित जनजाति है। अब हम देखते हैं इन जनजातियों की सामान्य विशेषताएं। पहला है प्रकृति पर निर्भरता। ये मुख्य रूप से क्या होता है? जंगल, पहाड़ों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, लकड़ी, शहद आदि इनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट है कृषि आधारित जीवन। ये कृषि पर अपने काम निर्भर होता है। ये क्या करती हैं? झूम खेती, जिसको हम स्थानांतरित खेती कहते हैं, ये भी करते हैं और ये इनके जीवन यापन का प्रमुख साधन होता है। सरल एवं परंपरागत जीवन शैली। जनजाति का जीवन क्या होता है? सरल होता है और प्रकृति के निकट होता है। इनमें आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है। सामुदायिक जीवन और सामाजिक संगठन, इनमें सामूहिकता की भावना बहुत अधिक होती है। ये परिवार और समुदाय के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। पंचायत जैसी परंपरागत व्यवस्था भी यहाँ देखने को मिलती है। सांस्कृतिक समृद्धि, जनजातीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध होती है। इनके लोकगीत, इनकी लोक नृत्य, कथा, त्योहार इनके जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा होते हैं। धार्मिक विश्वास और प्रकृति पूजा, ये जनजाति प्रकृति की उपासक होती है। ये वृक्ष, पहाड़, नदी, सूर्य और पशु पक्षी को पूजनीय मानती है। भाषा और बोली की विविधता, इनमें क्या होता है? बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो उनकी संस्कृति की पहचान को मजबूत बनाती हैं।
आर्थिक पिछड़ापन, ये जनजाति क्या होती है, कृषि, मजदूरी और वनोपज पर निर्भर होती है, इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। हस्तशिल्प और परंपरागत कौशल, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाने का काम करते हैं, और परंपरागत मतलब जो इनकी पीढ़ियों से चलते आ रहा है, ये वही काम करते हैं, जैसे बांस, लकड़ी, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना। उत्सव प्रियता, इनको उत्सव या त्यौहार बहुत पसंद होता है। ये उस अवसर पर क्या करते हैं, नृत्य, गीत और सामूहिक उत्सव आयोजित करते हैं। सामूहिक समानता की भावना या सामाजिक समानता की भावना, इन जनजातियों में जातिगत भेदभाव अपेक्षाकृत कम होता है और समानता और सहयोग की भावना अधिक होती है। शिक्षा और विकास की चुनौतियां, आज भी कई जनजातियां शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं। हालांकि सरकार द्वारा विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। हम अब जितनी भी जनजातियां पढ़े उसमें से एक प्रमुख जनजाति है गौड़ जनजाति, जिसको मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि गौड़ जनजाति कहाँ मिलती है, कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी और प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति मध्य भारत के विशाल वन क्षेत्रों में फैली हुई है और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। गौड़ जनजाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इसे भारत की सबसे पुरानी आदिवासी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यह जनजाति प्रकृति के अत्यंत निकट जीवन जीती है और जंगल, पहाड़, नदी और वन संसाधनों को अपने जीवन का आधार मानती है। गौड़ समाज अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत नीति, रीति रिवाज, लोक कला, नृत्य और गीत संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। जैसे हमारी छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी जनजातियां थी, उनकी जो विशेषता है वो विशेषताएं गौड़ जनजाति में भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे प्रकृति पर आधारित जीवन, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये प्राकृतिक संसाधनों पर इनका जीवन आधारित होता है। ये तेंदुपत्ता, महुआ, गोंद, शहद, लकड़ी और वनोपज पर इकट्ठा करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या जीवन व्यवस्था, गौड़ जनजाति का जीवन भी क्या होता है, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होता है। ये परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं। अब यहाँ धान का उत्पादन तो होता ही है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सामाजिक संगठन और ग्राम व्यवस्था। इसमें क्या होता है, सामाजिक संगठन पाया जाता है और पंचायत व्यवस्था होती है, जिसे गोटुल बोलते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था सामाजिक नियमों का पालन, विवाद समाधान और सामूहिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट होता है समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा। इनकी सांस्कृतिक परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये विभिन्न अवसरों पर क्या करते हैं, नृत्य और गीत गाते हैं। ठीक है, धार्मिक विश्वास और प्राकृतिक पूजा, ये क्या होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। वृक्ष, पहाड़, नदी, सूर्य और गांव देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, इनमें पूर्वजों में भी क्या होता है, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये उनकी भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट होता है भाषा और संचार। गौड़ी भाषा क्या है, इस जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये भाषा दैनिक जीवन, लोकगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग की जाती है। हस्तशिल्प और कला कौशल, अब ये क्या होता है, बांस, लकड़ी और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इनमें बनाने में ये कुशल होते हैं। इनकी चित्रकला भी क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें जीवन, पशु पक्षी और लोक कथा का सुंदर चित्रण किया जाता है। सामाजिक जीवन में समानता, गौड़ समाज में अपेक्षाकृत समानता की भावना पाई जाती है। उत्सव एवं परंपराएं, यह जनजाति उत्सव प्रिय होती है। कर्मा, हरेली, नवाखाई, इस टाइप के क्या होते हैं, बड़े पर्व उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आर्थिक स्थिति, इनके मुख्य जीवन का मुख्य आधार क्या है, कृषि, मजदूरी और वनोपज है। इसलिए क्या होता है, ये आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ के इसी मतलब अभी हमने जितना भी पढ़ा उसका कंक्लूजन निकाल के हम क्या बोल सकते हैं, गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का एक मजबूत स्तंभ है। इसकी परंपराएं, कला, सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति से गहरा संबंध इसे विशिष्ट बनाते हैं। यह जनजाति न केवल राज्य की विविधता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय
जनजाति संस्कृति की समृद्ध विरासत को भी प्रस्तुत करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियाँ एवं सतनामी समाज। अनुसूचित जाति, अभी हमने क्या देखा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति। अब हम देखते हैं जातियों के बारे में। वे सामूहिक समूह होते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है। इन जनजातियों को समान अवसर देने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष संरक्षण, आरक्षण और विकास की योजनाएं लागू की जाती हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियाँ समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये विभिन्न जिलों में निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ अनुसूचित जनजातियां निम्न हैं, जैसे चमार, सतनामी, मेहतर, धोबी, पासी, खटेक, मल्लाह, डोम। ये समुदाय परंपरागत रूप से विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज शिक्षा और विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं सतनामी समाज क्या है। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख अनुसूचित जाति है जो गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सतनाम का अर्थ है सत्य नाम, अर्थात ईश्वर का सत्य रूप। यह समाज गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने समानता, सत्य, अहिंसा और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार और जागरूकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। अब सतनामी समाज की विशेषताएं। अभी जैसे मैंने आपको बताया सतनामी समाज की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी, तो ये क्या है, गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं पर आधारित है। मतलब ये सतनाम के सिद्धांत को मानता है जिसमें सत्य, समानता और मानवता पर जोर दिया जाता है। सामाजिक समानता का संदेश। सतनामी समाज जाति भेदभाव और छुआछूत का विरोध करता है और समानता की भावना को आगे बढ़ाता है। धार्मिक सरलता। इस समाज में मूर्ति पूजा के बजाय सत्य नाम और नैतिक जीवन पर जोर दिया जाता है। शिक्षा के प्रति जागरूकता। वर्तमान समय में सतनामी समाज शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत है। सामाजिक संगठन। यह समाज अपनी मजबूत धार्मिक सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें धार्मिक और सामाजिक निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। सांस्कृतिक पहचान। सतनामी समाज अपनी विशिष्ट परंपराएं, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो उनकी पहचान को मजबूत करते हैं। आर्थिक विकास। कृषि, मजदूरी, व्यापार और सरकारी नौकरियों के माध्यम से यह समाज आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें सतनामी समाज विशेष रूप से सामाजिक सुधार और समानता का प्रतीक है। गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं ने इस समाज को एक नई दिशा दी है और आज यह समाज शिक्षा और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं शिल्पकार समूह। ठीक है, प्रमुख समुदाय और कुम्हार समुदाय का परिचय। शिल्पकार समूह। छत्तीसगढ़ में शिल्पकार समूह उन पारंपरिक कारीगरों का समूह होता है जो अपने हाथों और कौशल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की उपयोगी और सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। यह समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जो अपनी पीढ़ी से चली आ रही पारंपरिक व्यवसाय है उस पर आधारित होता है। शिल्पकार समुदाय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके समाज की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। शिल्पकार समूह में कौन कौन आता है, चलिए हम देखते हैं। कुम्हार कौन होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। लोहार लोहे के औजार बनाता है। बढ़ाई लकड़ी का काम करता है। सुनार सोने चांदी के आभूषण बनाता है। बुनकर कपड़े और वस्त्र बनाता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करने वाला और मोची चमड़े के जूते और अन्य वस्तुएं बनाने वाला। अब हम देखते हैं कुम्हार समुदाय का परिचय। कुम्हार समुदाय छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शिल्पकार समुदाय है जो मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन और उपयोगी वस्तुएं बनाने का कार्य करता है। यह समुदाय छत्तीसगढ़ जीवन का अभिन्न हिस्सा है और पारंपरिक चाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बर्तन तैयार करता है। इनके द्वारा बनाए गए घड़े, मटके, दिए, सुराही और पूजा सामग्री दैनिक जीवन और धार्मिक अवसरों में अत्यंत उपयोगी होती है। अब हम देखते हैं कुम्हार समुदाय की विशेषताएं। कुम्हार समुदाय का कार्य पूरी तरह से परंपरागत हस्तशिल्प पर आधारित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मिट्टी आधारित कला। ये मिट्टी का उपयोग करके सजावटी वस्तुएं बनाते हैं।
चाक का उपयोग, ये चाक का उपयोग करते हैं जो उनकी कला की विशेष पहचान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, ये बर्तन क्या होता है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोग होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सांस्कृतिक महत्व, त्योहार जैसे दिवाली, हरेली और तीज में इनके द्वारा बनाए गए दिए और बर्तनों की विशेष भूमिका होती है। आत्मनिर्भर भारत, यह समुदाय अपने कौशल के माध्यम से जीविका चलाता है और स्थानीय बाजारों पर निर्भर होता है। परंपरागत कला का संरक्षण, कुम्हार समुदाय छत्तीसगढ़ की लोक कला और परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक चुनौतियाँ, प्लास्टिक और मशीन निर्मित वस्तुओं के उपयोग बढ़ने के कारण इनके पारंपरिक व्यवसाय को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निष्कर्ष, छत्तीसगढ़ का शिल्पकार समूह राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें कुम्हार समुदाय विशेष रूप से अपनी मिट्टी कला और पारंपरिक बर्तन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है, जो भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन को आज भी जीवित रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषक समुदाय। छत्तीसगढ़ का कृषक समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। ये मुख्य रूप से कृषि के कामों में जुड़ा होता है, जो धान, मक्का, कोदो, कुटकी, दलहन और तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कृषक समुदाय ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और राज्य की सुरक्षा और आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। कृषि आधारित जीवन, कृषक समुदाय का मुख्य आधार खेती होता है। ये लोग खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। धान उत्पादन में प्रमुखता, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक धान की खेती होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। परंपरागत खेती प्रणाली, अधिकांश किसान परंपरागत खेती तरीकों से खेती करते हैं, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। मानसून पर निर्भरता, ये मानसून या वर्षा पर निर्भर होते हैं और इनका इसके जीवन में बहुत महत्व होता है। सामुदायिक जीवन, समुदाय या एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं और कृषि करते हैं। पशुपालन, ये गाय, भैंस, बकरी का भी पालन करते हैं, जो इनके अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। आर्थिक आधार, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और यह ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है। त्योहार एवं कृषि परंपराएं, हरेला, पोली, नवाखाई जैसे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जो कृषक समुदाय की संस्कृति को दर्शाते हैं। आधुनिक कृषि की ओर बढ़ाव, अब किसान धीरे धीरे क्या कर रहा है, सिंचाई, उन्नत बीजें, मशीनों का उपयोग कर रहा है। चुनौतियाँ, सूखा, वर्षा की अनिश्चितता, छोटे खेत और आर्थिक संसाधनों की कमी किसानों के सामने मुख्य समस्याएं आती हैं। निष्कर्ष, छत्तीसगढ़ का कृषक समुदाय राज्य की रीढ़ की हड्डी है। यह न केवल खाद्य का उत्पादन करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत करता है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यह समुदाय तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का अल्पसंख्यक समुदाय। इसमें से हम देखेंगे मुस्लिम समुदाय का परिचय एवं विशेषताएं। अल्पसंख्यक समुदाय वे सांस्कृतिक और धार्मिक समूह होते हैं जिनकी जनसंख्या किसी राज्य या देश में बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में कम होती है। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है, इसलिए यहाँ विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा समान अधिकार, संरक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है। छत्तीसगढ़ में मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय निम्न हैं। पहला हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय और बौद्ध समुदाय। वे सभी समुदाय राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शिक्षा, व्यापार, कृषि, प्रशासन और विभिन्न सेवाओं के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय है, जो इस्लाम धर्म का पालन करता है। ये समुदाय राज्य के सभी भागों में पाया जाता है, विशेषकर शहरी क्षेत्र जैसे दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में इनकी उपस्थिति अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समुदाय कृषि, मजदूरी और छोटे कार्यों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषता। धार्मिक आस्था और विश्वास,
मुस्लिम समुदाय इस्लाम धर्म का पालन करता है और अल्लाह को एकमात्र ईश्वर मानता है। ये मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं का अनुकरण करता है और कुरान शरीफ को पवित्र ग्रंथ मानता है। सामाजिक एकता और भाईचारा। इस समुदाय में सामाजिक एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना बहुत मजबूत होती है। सामुदायिक कार्यक्रमों और शैक्षिक धार्मिक अवसरों पर एकजुटता भी देखने को मिलती है। शिक्षा के प्रति जागरूकता। वर्तमान समय में यह समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह समुदाय स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ा रहा है तथा विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत है। आर्थिक योगदान। यह समुदाय व्यापार, छोटे उद्योग, कृषि, कारीगरी, सेवा क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई लोग कपड़ा व्यापार, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक परंपरा। मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक परंपराएं ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमजान, मुहर्रम आदि त्योहारों के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। इन अवसरों पर सामाजिक मेलजोल और भाईचारा बढ़ाता है। सामाजिक रीति रिवाज। इनके अपने विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और पारिवारिक परंपराएं इस्लामिक नियमों के अनुसार निभाई जाती हैं, जिनमें नैतिकता और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शांति और सह अस्तित्व। मुस्लिम समुदाय छत्तीसगढ़ में अन्य सभी समुदायों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने में मदद करता है। यह सामाजिक सौहार्द और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। आधुनिकता की ओर बढ़ा। आज का मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा, तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और समाज की मुख्य धारा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष। छत्तीसगढ़ का अल्पसंख्यक समुदाय राज्य की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, सामाजिक एकता के माध्यम से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह समुदाय आधुनिक और परंपरा दोनों को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ में जितनी भी जातियाँ, जनजातियाँ, समुदाय